नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। जब कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट हो तभी उसे पूरी तरह से हेल्दी पर्सन माना जाता है। अच्छी हेल्थ रहने से आदमी खुश रहता है, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे उसको अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में भी हेल्प मिलती है। यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। और किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इससे देश की उन्नति होने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आज के इस चैप्टर में हम पहले डिस्कस करेंगे अगर इन 16 जोन में कोई भी वास्तु डिफेक्ट है तो किस तरीके के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और दूसरा किन वास्तु प्रिंसिपलों को हम फॉलो करें जिससे हम अपनी हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। अच्छी हेल्थ रखने के लिए घर के 3 जोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और तीसरा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन को हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन माना जाता है। इसे वाटर एलिमेंट गवर्न करते हैं, इसलिए इस जोन में कभी भी अग्नि तत्व की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। जैसे किचन की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, रेड कलर भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे टॉयलेट की प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है, यहाँ पे कट भी ठीक नहीं है, और स्टेयरकेस की प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है। इससे यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं और इससे हमें कई तरीके के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और कैंसर जैसी डिजीज भी आ सकती हैं। इसलिए हमें इस जोन को पूरी तरह से वास्तु डिफेक्ट्स फ्री रखना चाहिए। हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे फायर एलिमेंट गवर्न करते हैं और इस डायरेक्शन में जो भी खाना कुक किया जाता है उससे हमारे शरीर को किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। इसलिए इस जोन में किचन की प्लेसमेंट को सबसे अच्छा समझा जाता है। अब किसी भी तरीके का वास्तु डिफेक्ट, जैसे कोई वाटर एलिमेंट की प्लेसमेंट यहाँ हो जाए, ब्लू कलर कर दिया जाए, वाटर टैंक बना दिया जाए या बोरिंग कर दी जाए, तो इससे वास्तु डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है इस जोन में और हमें मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब साउथ साउथ वेस्ट तीसरा इंपॉर्टेंट जोन है जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। इसे अर्थ एलिमेंट गवर्न करते हैं और इस दिशा में अगर कोई वास्तु डिफेक्ट आ जाए, जैसे कोई बेसमेंट बना दिया जाए या डोर बना दिया जाए, तो उससे हमें स्टोमक संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है और हर बीमारी का संबंध पेट से होता है। इसलिए इस जोन को वास्तु डिफेक्ट से फ्री होना बहुत जरूरी है। किसी भी घर में अगर ये तीनों जोन बैलेंस्ड हो तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इन 16 जोन्स में अगर कोई वास्तु डिफेक्ट है तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं वो मैंने इस टेबल में मेंशन किया है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर टॉयलेट या स्टेयरकेस की प्लेसमेंट कर दी जाए तो न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर किचन की प्लेसमेंट या ओवरहेड टैंक की प्लेसमेंट कर दी जाए तो उससे प्रेगनेंसी और कंसीविंग इश्यूज आ सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में अगर हैवी वेट रख दिया जाए या उसे ब्लॉक कर दिया जाए तो इससे आईज और हेडेक संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई कट आ जाए या सेप्टिक टैंक आ जाए तो उससे लीवर और डायबिटीज संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना दिया जाए या सेप्टिक टैंक आ जाए तो इससे गॉल ब्लैडर संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साउथ साउथ ईस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। साउथ जोन में कोई इम्बैलेंस आ जाए, जैसे वहाँ पे कोई कट हो या बोरिंग बना दी जाए, तो उससे वास्तुदोष उत्पन्न होता है और स्वेलिंग संबंधी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साउथ साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साउथ वेस्ट में फिर से अगर कोई बड़ा बोरिंग बना दिया जाए या वहाँ पे टॉयलेट की प्लेसमेंट कर दी जाए तो इससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अब मैं आपको पहले इम्बैलेंस का मतलब बताना चाहूँगा। इम्बैलेंस यानी कि किसी भी जोन में टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस की रॉन्ग प्लेसमेंट या फिर ओवरहेड टैंक की रॉन्ग प्लेसमेंट, बोरिंग की रॉन्ग प्लेसमेंट और रॉन्ग कलर की प्लेसमेंट या रॉन्ग शेप के आइटम्स की प्लेसमेंट, ये सब मेन रीजंस हैं। आप अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर जोन में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो इससे निमोनिया संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वेस्ट डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो ब्रीथिंग संबंधी प्रॉब्लम्स और लंग्स संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब वेस्ट नॉर्थ जोन में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉर्थ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस हो तो इंटेस्टाइन और स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर इम्बैलेंस हो तो यूरिन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। नॉर्थ जोन में अगर इम्बैलेंस हो तो किडनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसे वास्तु डिफेक्ट फ्री होना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स है
जिनको फॉलो करने से हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन में सोने से हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रखने में हेल्प मिलती है। सोते वक्त अपने सर को अगर हम साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते हैं तो इससे हमें रिलैक्सिंग और पीसफुल नींद आती है, जिससे हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प मिलती है। बेड के सामने कभी भी मिरर को प्लेस नहीं करना चाहिए, इससे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और वुडन बेड यूज करना चाहिए जो कि विदाउट स्टोरेज वाला हो, इससे हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प मिलती है। बीम के नीचे भी कभी नहीं सोना चाहिए, इससे हमें डिप्रेशन और मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर में हर मेंबर की हेल्थ अच्छी हो उसके लिए दो बड़ी अच्छी टिप्स हैं। अगर हम धन्वंतरी जी की स्टैचू या फोटो, जो कि गॉड ऑफ हिंदू मेडिसिन्स माने जाते हैं और विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, उन्हें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में प्लेस कर दें तो इससे घर में रहने वाले सभी मेंबर्स की हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प मिलती है। तुलसी के प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है और अगर इसे हम घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें तो इससे एयर को प्यूरिफाई करने में और हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प मिलती है। इसी के साथ आज के सेशन का मैं अंत करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।